शहजादे सलीम फिर से मैदाने जंग में। बड़ी जल्दी शिफा पाली इन्होंने। देखो राजा मानसिंह साहब आ गए। मानसिंह ने आकर हमारी शक्ति चौगुनी कर दी है। आक्रमण! एक भी शत्रु नहीं बचना चाहिए। गद्दार मानसिंह, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है गद्दारी और वफादारी की परिभाषा तुम्हें समझ में नहीं आती मिर्जा हाकिम। हम तो सदा शहंशाह के वफादार थे। कोई फायदा नहीं हाकिम मिर्जा। शहंशाह जलाल के खून में कितना उबाल है ये तुम देख चुके हो। अब बेहतर यही होगा कि हमारे गुस्से के जलाल को ना ललकारा जाए। पहली जंग नहीं आपकी चाचा जानिए, तो जुर्बेकार हैं आप। तो अपनी शिकस्त कबूल कीजिए। अपनी चारों ओर तो देख ही रहे हैं ना आप। ये इतने सारे सिपाही बेमौत मारे गए सिर्फ आपकी जिद और बेवकूफी की वजह से। इन सिपाहियों की लाशों में शामिल नहीं होना चाहते हो तो खुद सुपुर्दगी कर दीजिए। नहीं मुराद, इसकी यही सजा है भाईजान। हम जानते हैं कि ये इंसान अपने सारे रिश्ते भूल गया है, मगर हम नहीं। हम अपने दादी जान के हुक्म की सारत को पार नहीं करेंगे। हम इसका कत्ल नहीं करना चाहते। रुक क्यों गए सलीम? वही करो जो तुम्हारे वालिद आज तक करते आए हैं। दुश्मन का सर कलम कर दो। जिस तरह तुम्हारे वालिद ने हमारी अम्मी जान बेगम महाचूचक साहिबा का कत्ल किया था, तुम हमारा कत्ल कर दो। ये आपकी गलतफहमी है मिर्जा हाकिम। शहंशाह ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अरे जंग करने से पहले एक बार आपने तफ्तीश कर ली होती कि सच्चाई क्या है। हमें मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं। ये जंग हम हार चुके हैं। हमारा कत्ल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम वही करेंगे जो हमारे वालिद करते हैं, जो जंग जीतना भी जानते हैं और रिश्ते निभाना भी। मुराद कुतुब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। और हाँ, ये जंग भले ही हार गया हूँ, मगर इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ले जाइए इन्हें। वली-ए-अहद जिंदाबाद, वली-ए-अहद जिंदाबाद, राजा मानसिंह जिंदाबाद, राजा मानसिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी सजा हम आगरा पहुंच कर मुकर्रर करेंगे पूरी आवाम के सामने, और तब तक इसे हमारी कैद में रखा जाए। हुजूर रहम कीजिए, हुजूर रहम कीजिए हुजूर। जब जोधा बेगम दुरुस्त हो जाएंगी हम तब आगरा के लिए सफर तय करेंगे, और साथ ही साथ हमारा हुक्म है कि अब से रोज दीवाने आम रखेगा ताकि हमारी आवाम को हम तक उनकी तकलीफ पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। और सिर्फ आगरा ही नहीं, मुगल सल्तनत के हर शहर में हमारी जनता के लिए दरबार लगेगा, और वहाँ के अहदेदार उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे अनाज हो या इलाज हो, उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की जाएगी। तब तक खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, हमारी आवाम में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये हमारा हुक्म है। अब बहुत थकान लग रही है, थोड़ी देर विश्राम करें। हाँ आइए बैठिए, आइए संभल कर आराम से आइए। अब जानते हैं शहंशाह, हमें सबसे अधिक कौन सी आवाज पसंद है? कोयल की? नहीं। तो फिर जरूर तानसेन साहब की वीणा? नहीं, ये भी गलत उत्तर। तो फिर? आपके दिल के धड़कने की आवाज। जब भी हम हमारा सर आपके सीने पर रखते हैं तो आपके दिल की धड़कन हमें सबसे अधिक सुकून देती है। सारी चिंताएं हम हमारी भूल जाते हैं। वैसे फिर से इस बार जीत गए आप। बचा लिया आपने हमें। बचाया तो आपने हमें। अगर आप नहीं होती तो हमें कभी हमारी गलतियों का एहसास नहीं होता, ना ही उन गुनाहों को जिन्हें हम फर्ज समझकर कर रहे थे। तो
तो शुक्रिया। अब हमें आगरा लौटना चाहिए। ठीक है, अब बस जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाइए, फिर हम आगरा लौट जाएंगे। तेरी रहमत का शुक्रिया मालिक। इन दोनों को साथ देखना दुनिया की हर नियामत से बड़ी नियामत है। ये नियामत का शुक्रिया। ख्वाबों में हो तुम, दोनों जहां हो तुम, प्यार तेरा जीवन मेरा, जब से पाया साथ ये तेरा, रब भी हो गया मेरा। जीत का जश्न कुछ फीका सा है। जश्न छोटा है मगर फतेह बहुत बड़ी है। हाकिम मिर्जा का क्या करना है? हमारे ख्याल से फैसला शहंशाह ही लेंगे। हाकिम मिर्जा उन्हीं के गुनहगार हैं और उन्हीं के भाईजान भी हैं। हम हाकिम मिर्जा को पूरी इज्जत और आराम के साथ आगरा ले जाएंगे और शहंशाह के सामने पेश करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि दादी जान और शहंशाह भी यही चाहते होंगे। वली अहद वाकई में कितने रहमदिल हैं और बाअदब भी। अगर वो चाहते तो हाकिम मिर्जा का कत्ल कर सकते थे और शहंशाह उनसे कोई सवाल तक नहीं करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने चाचा जान की जान बख्शी और शहंशाह का अदब भी किया। न जाने कितने चेहरे हैं इनके, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ और। हुजूर, ये खत आया है। इस पर तो उसी किले की मोहर है जहाँ पर शहंशाह और मरियम उज़्ज़मानी है। लिखा है कि मरियम उज़्ज़मानी अब खतरे से बाहर है और वो औरों के साथ आगरा लौट जा रही है। तो फिर इंतजार किस बात का? हम लोग भी आगरा के लिए कूच करते हैं। और हाँ, आगरा कूच करने से पहले हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। हम अपने सिपाही दोस्तों, अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें इस जंग में फतेह हासिल करवाई। और साथ ही उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने खेमे में आकर हमारे घायल सिपाहियों की मदद की। शुभ समाचार है शहंशाह। जहां जहां रोग का प्रकोप था वहां सल्तनत से भेजी हुई औषधियों ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। रोगी भले चंगे होकर लौट रहे और नए रोगियों की संख्या में भी कमी आ रही। बहुत खूब, अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। आज कितने दिनों बाद एक सुकून की खबर मिली है। जोधा बेगम भी तकरीबन ठीक होने वाली है, तो हमें लगता है कि अब हमें आगरा के लिए वापस लौटना चाहिए। जी हुजूर। अब जब जोधा बेगम सफर तय कर सकती हैं तो फिर कल हम सब लोग आगरा के लिए रवाना होंगे। उसके इंतजाम किए जाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वली अहद का पैगाम है कि थानेश्वर की जंग जीत ली गई है और मिर्जा हाकिम को कैद कर लिया गया है। माशाअल्लाह, क्या खबर सुनाई है तुमने हमें। तुम्हारे वजन को तोलकर तुम्हारे वजन के बराबर तुम्हें सोने के सिक्के दिए जाएंगे। लगता है सल्तनत की खुशियां लौट आई हैं शहंशाह। बेशक, और इन खुशियों का इस्तकबाल हम एक जश्न के साथ करना चाहेंगे सबके लिए। जी हुजूर। हो सकता है इस उत्सव से सल्तनत में फैला शोक समाप्त हो जाए।